रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन आरब की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक ही लाइन ब्लिंक कर रही थी, अप्लाई फॉर जॉब। आरब ने गहरी सांस ली और स्क्रीन बंद कर दी। मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने धीरे से खुद से कहा। यह पहली बार नहीं था। पिछले 6 महीने से वो हर बार यही करता था। अप्लाई करने से पहले ही डर जाता था। उसे लगता था कि वो रेडी नहीं है, कि उसने हेल्थ, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ उसके अगेंस्ट था। सुबह जब उठा तो एक बेचैनी के साथ उठा। जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो माँ ने पूछा, बेटा कुछ अप्लाई किया? आरव बस ठंडी आह भरते हुए, हाँ माँ, देख रहा हूँ कुछ ऑप्शंस, जल्दी ही कुछ हो जाएगा। पर अंदर से वो टूट रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, मैं एक दिन अपनी लाइफ चेंज करूँगा। मैं किसी भी डर से नहीं डरूँगा और अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना के दिखाऊँगा। उस डायरी की इस लाइन को पढ़ने के बाद आरव थोड़ा सा हंसा। कितना कॉन्फिडेंट था मैं। उसी वक्त उसका फ़ोन बीप हुआ। एक अननोन मैसेज था, You'll never feel 100% ready. Start anyway. आप कभी भी 100% रेडी नहीं होते हैं, बस आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। और ये आप लोग कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप 100% किसी चीज़ के लिए रेडी हो? वो तो शुरू करने से ही पता चलेगा ना कि आप उस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आरब ने फ़ोन को देखा। दिल में कुछ हल्का सा बदला। उस रात फिर से 2 बजे वही लैपटॉप, वही स्क्रीन, अप्लाई फॉर जॉब। इस बार उसने आंखें बंद की और बस एक सवाल पूछा खुद से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है अगर मैं अप्लाई करूं और मैं रिजेक्ट ही तो हो जाऊंगा। फिर क्या था, जनाब ने अपना लैपटॉप उठाया, अप्लाई फॉर के जॉब के बटन पर क्लिक कर ही दिया। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 लिखो, उसके बाद ही इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, आई नीड योर सपोर्ट सो डैट कि मैं इस चैनल पे एक अच्छी स्टोरीज़ लेकर आऊँ और आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। इस स्टोरी का पार्ट 2 सुनने के लिए रेडी हो दोस्तों? स्टार्ट करते हैं। एक फ़ैसला, एक नई ज़िंदगी थी उसकी। आरब ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि मैंने जब ये अप्लाई पे अब क्लिक कर दिया है तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। दिल ज़ोर से उसका धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर के साथ एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी उसके मन में था। 3 दिन बाद एक मेल आया, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इंटरव्यू। आरब को यकीन नहीं हुआ। इंटरव्यू थोड़ा सा टफ था, वो परफेक्ट नहीं था, बीच बीच में अटका भी। पर इस बार वो वहाँ से भागा नहीं, वो सिचुएशन को छोड़कर नहीं गया। 1 हफ्ते बाद फाइनल मेल आ गया दोस्तों। उसमें लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड। आरब चुप हो गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा, ज़िंदगी चेंज होने के लिए बड़ा टैलेंट नहीं, बस एक छोटा सा डिसीजन चाहिए होता है। वो डिसीज़न जो डर के अगेंस्ट लिया जाता है। तो ये कहानी दोस्तों ये बताती है कि कभी कभी हमारी सिचुएशन कुछ ऐसे अटक जाती है कि ना तो हम पीछे जा सकते, ना हम आगे बढ़ सकते। तो ये स्टोरी आपको ये मोटिवेशन देती है कि आपको जिस राह पर कुछ समझ में नहीं आए कि कहाँ जाना है, तो बस चल पड़ो,
देखेंगे आगे जाके वो रास्ता कहाँ जाता है। बस चलना बहुत ज़रूरी है, रुकना नहीं है आप लोगों को, जिससे कि आपकी ज़िंदगी आपको एक दिन पैगाम ज़रूर देगी। क्यों? अगर आप ये सोचोगे कि हर वक्त सही कर लूँ, सही रास्ता ही पता होना चाहिए, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जब ज़िंदगी में इतना अटक जाओ कि आपको कुछ नहीं पता हो, तो रास्ते पे बस चलते जाओ, मंजिल अब खुद ब खुद मिल जाएगी। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन आरब की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर एक ही लाइन ब्लिंक कर रही थी, अप्लाई फॉर जॉब। आरब ने गहरी सांस ली और स्क्रीन बंद कर दी। मैं नहीं कर पाऊँगा, उसने धीरे से खुद से कहा। यह पहली बार नहीं था। पिछले 6 महीने से वो हर बार यही करता था। अप्लाई करने से पहले ही डर जाता था। उसे लगता था कि वो रेडी नहीं है, कि उसने हेल्थ, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ उसके अगेंस्ट था। सुबह जब उठा तो एक बेचैनी के साथ उठा। जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो माँ ने पूछा, बेटा कुछ अप्लाई किया? आरव बस ठंडी आह भरते हुए, हाँ माँ, देख रहा हूँ कुछ ऑप्शंस, जल्दी ही कुछ हो जाएगा। पर अंदर से वो टूट रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, मैं एक दिन अपनी लाइफ चेंज करूँगा। मैं किसी भी डर से नहीं डरूँगा और अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बना के दिखाऊँगा। उस डायरी की इस लाइन को पढ़ने के बाद आरव थोड़ा सा हंसा। कितना कॉन्फिडेंट था मैं। उसी वक्त उसका फ़ोन बीप हुआ। एक अननोन मैसेज था, You'll never feel 100% ready. Start anyway. आप कभी भी 100% रेडी नहीं होते हैं, बस आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। और ये आप लोग कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप 100% किसी चीज़ के लिए रेडी हो? वो तो शुरू करने से ही पता चलेगा ना कि आप उस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आरब ने फ़ोन को देखा। दिल में कुछ हल्का सा बदला। उस रात फिर से 2 बजे वही लैपटॉप, वही स्क्रीन, अप्लाई फॉर जॉब। इस बार उसने आंखें बंद की और बस एक सवाल पूछा खुद से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है अगर मैं अप्लाई करूं और मैं रिजेक्ट ही तो हो जाऊंगा। फिर क्या था, जनाब ने अपना लैपटॉप उठाया, अप्लाई फॉर के जॉब के बटन पर क्लिक कर ही दिया। इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में पार्ट 2 लिखो, उसके बाद ही इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है? आई नीड योर सपोर्ट सो डैट कि मैं इस चैनल पे एक अच्छी स्टोरीज़ लेकर आऊँ और आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। इस स्टोरी का पार्ट 2 सुनने के लिए रेडी हो दोस्तों? स्टार्ट करते हैं। एक फ़ैसला, एक नई ज़िंदगी थी उसकी। आरब ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि मैंने जब ये अप्लाई पे अब क्लिक कर दिया है तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। दिल ज़ोर से उसका धड़क रहा था, लेकिन इस बार डर के साथ एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी उसके मन में था। 3 दिन बाद एक मेल आया, वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर एन इंटरव्यू। आरब को यकीन नहीं हुआ। इंटरव्यू थोड़ा सा टफ था, वो परफेक्ट नहीं था, बीच बीच में अटका भी, पर इस बार वो वहाँ से भागा नहीं, वो सिचुएशन को छोड़कर नहीं गया। 1 हफ्ते बाद फाइनल मेल आ गया दोस्तों।
उसमें लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड। आरव चुप हो गया, आंखों में आंसू आ गए। उसने समझा, ज़िंदगी चेंज होने के लिए बड़ा टैलेंट नहीं, बस एक छोटा सा डिसीज़न चाहिए होता है, वो डिसीज़न जो डर के अगेंस्ट लिया जाता है। तो ये कहानी दोस्तों ये बताती है कि कभी कभी हमारी सिचुएशन कुछ ऐसे अटक जाती है कि ना तो हम पीछे जा सकते, ना हम आगे बढ़ सकते। तो ये स्टोरी आपको ये मोटिवेशन देती है कि आपको जिस राह पर कुछ समझ में नहीं आए कि कहाँ जाना है, तो बस चल पड़ो, देखेंगे आगे जाके वो रास्ता कहाँ जाता है। बस चलना वो ज़रूरी है, रुकना नहीं है आप लोगों को, जिससे कि आपकी ज़िंदगी आपको एक दिन पैगाम ज़रूर देगी। क्यों? अगर आप ये सोचोगे कि हर वक्त सही कर लूँ, सही रास्ता ही पता होना चाहिए, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जब ज़िंदगी में इतना अटक जाओ कि आपको कुछ नहीं पता हो, तो रास्ते पे बस चलते जाओ, मंजिल अब खुद ब खुद मिल जाएगी।